अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में नए आने वाले तलबा, चाहे वो मैट्रिक में आएँ, चाहे वो इंटर में या बीएस प्रोग्राम में या एमए प्रोग्राम में या बीएड प्रोग्राम में, तो ये सब के लिए है। तो नए आने वाले स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि वो किस तरह एडमिशन लें। तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ है प्रॉस्पेक्टस, जिससे आपको पता चलता है कि आपने जो जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है उसका क्राइटेरिया क्या है, उसमें ड्यूरेशन कितना है, एडमिशन कब होंगे, कैसे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो वे ऑफ स्टडी है उसमें वो कैसे होगा, आपने असाइनमेंट्स कैसे बनानी है, कैसे अपलोड करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे ही हम वीडियो पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि क्रोम है हमारे पास खुला हुआ है। तो क्रोम में हमने लिखना है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का aiou.education.pk। जैसे अब लिखेंगे तो आपके पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो जैसे अभी मेरे पास ओपन हो चुकी है वेबसाइट, तो उसमें हमने ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। उसमें हमने सबसे पहले देखना है कि एडमिशन सेक्शन में उसमें हम देखते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पहला ही ऑप्शन आ रहा है। तो उसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रॉस्पेक्टस और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, क्योंकि बहुत से लोग मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जाते हैं, वहाँ पे यानी कि पे करके प्रॉस्पेक्टस लेते हैं। तो उससे उनका एक टाइम भी वेस्ट होता है और एक मनी वेस्ट होती है। तो जब हमारे पास मोबाइल है, जब हमारे पास सिस्टम्स हैं, तो क्यों ना हम उनका फ़ायदा उठा के सारी इन्फॉर्मेशन लें। तो जैसे ही हमने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को पे क्लिक किया तो हमारे पास ये सरफेस ओन हुआ है। तो यहाँ पे सेमेस्टर 8 2021 इसका यानी कि हमारे पास सारा व्यू आ रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस हैं एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट, एनरोलमेंट, कंटिन्यू स्टूडेंट्स, उसके बाद डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस फॉर नेशनल स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नीचे वाला ऑप्शन, और एडमिशन शेड्यूल। तो एडमिशन शेड्यूल को भी हम चेक कर लेते हैं कि एडमिशन शेड्यूल क्या कह रहा है। तो एडमिशन शेड्यूल में हमें ये बता रहा है कि जो मैट्रिक और एफए के एडमिशन हैं वो क्लोज़ हो चुके हैं। ठीक है, 14 अक्टूबर 2021 उसकी लास्ट डेट थी, और मैट्रिक और एफए के कंटिन्यू स्टूडेंट्स के एडमिशन जो है वो लेट फीस के साथ, वो उनकी तारीख थी 10 नवंबर, वो भी बंद हो चुकी है। सेकंड फेज़ में आ रहे हैं हमारे पास एडमिशन जो है फ्रेश स्टूडेंट के 6 अक्टूबर उनकी लास्ट डेट है, मतलब कि कल, और लेट फीस के साथ एडमिशन जा रहे हैं। और उसके बाद कंटिन्यू स्टूडेंट्स जो हैं उनकी भी लास्ट डेट जो थी लेट फीस के साथ वो 15 नवंबर 2021 थी। तो इसका मतलब है कि वैसे दाखिले तो बंद हो चुके हैं, कल लास्ट डेट है, लेकिन उसके बावजूद ये एक जर्नल वीडियो है। तो जर्नल वीडियो में हमने देखना है कि प्रॉस्पेक्टस कहाँ से लेनी है और कैसे उसको व्यू करना है। तो जर्नल प्रॉस्पेक्टस के लिए हमने फॉर नेशनल स्टूडेंट्स डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस फॉर नेशनल स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये व्यू ओपन हो गया। तो इसमें फ़ेज़ 1 है। फ़ेज़ 1 में क्योंकि मैट्रिक, एफए, उसके बाद एमफिल और पीएचडी और एमबीए के एडमिशन वगैरह जाते हैं। और फ़ेज़ 2 जो है उसमें हमारे बीए प्रोग्राम, बीएस प्रोग्राम, जो कि अब बीए क्योंकि अब एडी प्रोग्राम है तो एसोसिएट डिग्री है, तो अभी उसका नाम चेंज हो चुका है। उसके बाद बीएस प्रोग्राम, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जितने भी है उसमें एमए, एमएससी वगैरह सारे, और बीएड प्रोग्राम है और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, वो फ़ेज़ 2 में आते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमने कैसे अपना क्राइटेरिया चेक करना है, कैसे वो सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है जो हम किसी से जाके लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से कोई भी किसी भी प्रोग्राम की प्रॉस्पेक्ट है उसको डाउनलोड कर लेंगे जो हमें रिक्वायर है। अगर हमें मैट्रिक इंटर की रिक्वायर है वो कर लेंगे, अगर बीए की है, बीएस की है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की है, बीएड की है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से बीएस प्रोग्राम की, जितने बीएस प्रोग्राम ओपन यूनिवर्सिटी हमें ऑफ़र कर रही है उनकी मैं प्रॉस्पेक्टस लूँ। तो मैं क्लिक करूँगा बीएस प्रोग्राम्स पे नंबर 4 पे, और डाउनलोड कर लूँगा वहाँ से प्रॉस्पेक्टस। मैं अभी क्लिक करता हूँ और डाउनलोड कर लेता हूँ।
तो मैंने देखिए जी, मैंने ये अपनी जो प्रॉस्पेक्टस है बीएस प्रोग्राम की, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो ये एडमिशन अलॉटमेंट 2021 प्रॉस्पेक्टस है इसकी। इसमें हमारे पास जितने भी बीएस प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है यूनिवर्सिटी, वो उसकी लिस्ट है पूरी। ठीक है, उसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हैं, अरबिक है, इंग्लिश है, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ है, उर्दू है। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, ये वाले प्रोग्राम ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है बीएस प्रोग्राम में। यहाँ पे भी उसकी लिस्ट है। तो इसमें कुछ और ज़्यादा प्रोग्राम भी हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे बीएससी इंग्लिश है, उर्दू है, अरबिक है, इस्लामिक स्टडीज़ हैं। तो ये सारे प्रोग्राम हमें यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। यहाँ पे हमने जाके नीचे जैसे हम प्रॉस्पेक्टस पे जाते जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये देखिए, हमारे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन सेमेस्टर फॉर ईच प्रोग्राम, ये हमारे पास ड्यूरेशन है कि हम कितने ड्यूरेशन में अपना यानी कि जो प्रोग्राम है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वैसे तो एफ़ए जो है 2 साल का प्रोग्राम है, इसमें 4 सेमेस्टर है, लेकिन हम जो उसको कंप्लीट करने का हमारा मैक्सिमम दुरानी है वो 5 साल है। 5 साल के अंदर अंदर आपने एफ़ए कंप्लीट करना है। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो ऑप्शन है वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जो 6 मंथ का सर्टिफिकेट है, 1 सेमेस्टर है, वो 1 साल में करना है। इस तरह जितने भी ऑल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज हैं वो हमने 1 साल के हैं, 2 सेमेस्टर है, 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं मैक्सिमम। और एसोसिएट डिग्री जितनी भी है 2 साल में होती है और 4 सेमेस्टर है, तो वो हम मैक्सिमम 4 साल में कंप्लीट करना है, अदरवाइज़ हमें रीएडमिशन लेना पड़ेगा। इस तरह बीएड है, और इस तरह बीएड 2.1 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, और इस तरह 1.5 ईयर्स, और इस तरह बीएस प्रोग्राम है, एमएड प्रोग्राम है, सब की डिटेल दी हुई है। क्योंकि जो बीएस प्रोग्राम है वो है 4 साल का, तो मैक्सिमम 8 साल में उसको आपने कंप्लीट कर लेना है, अदरवाइज़ आपकी डिग्री वेस्ट हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ टू बी रिमेंबर्ड, कि हम यानी कि हम देखते हैं कि इसमें हमने एक्टिविटी में हम देखते हैं कि हमने जो एडमिशन लेना है उसका दौरानिया क्या है, कब एडमिशन लेना है हमने, और जो हमारा स्टडी का दौरानिया है वो क्या है। तो उस दौरानी को हम देखते हैं अभी ये देखिए, हमारे पास एडमिशन जो है वो हमारे AIU 2 मरतबा साल में एडमिशन खोलती है। तो इसमें एडमिशन जो 1 मार्च अप्रैल में जाते हैं स्प्रिंग सेमेस्टर के, और अलॉटमेंट के जाते हैं सितंबर अक्टूबर में। स्टडी पीरियड हमारा जून से अक्टूबर होता है और दिसंबर से अप्रैल। एग्जामिनेशन जो होती है अक्टूबर नवंबर में और अप्रैल मई में होते हैं, और रिज़ल्ट जो अनाउंस किया जाता है वो जनवरी में और जुलाई में, यानी कि साल में 2 मरतबा एडमिशन ओपन होते हैं। उसके बाद अभी हम एक स्टूडेंट चाहते हैं कि वो एडमिशन ले पाक स्टडीज़ में, ठीक है, एडमिशन ले वो पाक स्टडीज़ में। तो उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके लिए दी हुई है कि एक तो प्रोग्राम का कोड है, ये कोड है इसका 40439। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन उसका आ रहा है, ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी आ रही है कि वो कैंडिडेट्स किस तरह यानी कि प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है, कि उसकी सेकंड डिवीज़न हो अपने, यानी कि जो उसका इंटरमीडिएट है उसमें उसकी सेकंड डिवीज़न हो। और उसके बाद ड्यूरेशन आ जाता है कि इसका मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है HEC के यानी कि रोड मैप के अकॉर्डिंग है, कि जिस तरह HEC ने कहा है उसी तरह, यानी कि अगर 4 साल में BS होता है और 8 साल मैक्सिमम इसका पीरियड है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में उसने लिखा है कि आप किस तरह से इसको ले सकते हैं, उर्दू में या इंग्लिश में। तो BS ये भी इंग्लिश में ही है। उसके बाद स्कोप है उसका, और स्कीम ऑफ स्टडी आ गई है सारी, उसमें कितने क्रेडिट आवर्स हैं और स्टडी कैसी हैं। फिर नीचे सारी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है सेमेस्टर वाइज, कि पहले सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन से ऑप्शनल होंगे, कौन से कंपल्सरी होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसमें मिल जाती है। तो इसी तरह बाकी इसमें जितने प्रोग्राम है सब की डिटेल में से इसमें दी हुई है। तो इसमें फ़ीस भी दी हुई है, हमें फ़ीस भी बताई हुई है कि कितनी फ़ीस होगी इस प्रोग्राम की। तो इसमें एंड पे हम जब प्रोग्राम के एंड पे देखेंगे तो हमें ये फ़ी बताई हुई है कि इतनी फ़ी है पहले सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर की इसकी BS पाक स्टडीज़ की जो है वो 14,600 है। तो इसमें सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो इसलिए आपको किसी के पास और किसी पॉइंट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो घर बैठे आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।